महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 30 जनवरी 1948 एक था भारतीय वकील, उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी और राजनीतिक एथिसिस्ट, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध को नियोजित किया और बदले में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया और दुनिया भर में स्वतंत्रता। सम्मानित महात्मा। संस्कृत महान मन से सम्मानित। पहले दक्षिण अफ्रीका में 1914 में उसे करने के लिए आवेदन किया, अब दुनिया भर में प्रयोग किया जाता है। जन्मे और एक में उठाया हिंदू तटीय में परिवार गुजरात, पश्चिमी भारत। गांधी पर कानून में प्रशिक्षित इनर टेम्पल, लंदन और किया गया था बार के लिए बुलाया जून 1891 में 22 साल की उम्र में भारत है, जहां वह करने में असमर्थ था। में 2 साल के बाद अनिश्चित एक सफल कानून अभ्यास शुरू करने के बाद वह एक मुकदमे में एक भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वह 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। यह दक्षिण अफ्रीका में था कि गांधी ने एक परिवार का पालन पोषण किया और पहले नागरिक अधिकारों के लिए एक अभियान में अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया। 1915 में 45 वर्ष की आयु में वे भारत लौट आए। उन्होंने अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरोध में किसानों और शहरी मजदूरों को संगठित करने की शुरुआत की का नेतृत्व मानते हुए 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गांधी ने गरीबी को कम करने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करने, धार्मिक और जातीय एकता के निर्माण, अस्पृश्यता को समाप्त करने और सबसे ऊपर स्वराज या स्वशासन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया। उसी वर्ष गांधी ने भारतीय लंगोटी या छोटी धोती को अपनाया और सर्दियों में भारत के ग्रामीण गरीबों के साथ पहचान के प्रतीक के रूप में एक पारंपरिक भारतीय चरखा या चरखे पर हाथ से बुने हुए एक शॉल दोनों को अपनाया। इसके बाद वह एक आत्मनिर्भर आवासीय समुदाय में मामूली रूप से रहते थे, सादा शाकाहारी भोजन करते थे और आत्मशुद्धि और राजनीतिक विरोध के साधन के रूप में लंबे उपवास करते थे। आम भारतीयों के लिए उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद लाते हुए गांधी ने 1930 में 400 किलोमीटर 250 मील दांडी नमक मार्च के साथ अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर को चुनौती देने में उनका नेतृत्व किया और बाद में अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान किया। 1942 में उन्हें कई वर्षों तक कई अवसरों पर दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों में कैद किया गया था। धार्मिक बहुलवाद पर आधारित एक स्वतंत्र भारत के गांधी के दृष्टिकोण को 1940 के दशक की शुरुआत में एक नए मुस्लिम राष्ट्रवाद ने चुनौती दी थी, जो भारत से अलग एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग कर रहा था। अगस्त 1947 ब्रिटेन स्वतंत्रता दे दी है, लेकिन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य था विभाजित 2 भागों में उपनिवेश, एक हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान। जितने विस्थापित हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने अपनी नई भूमि पर अपना रास्ता बनाया, धार्मिक हिंसा भड़क उठी, खासकर पंजाब और बंगाल में। से बचना। दिल्ली में स्वतंत्रता का आधिकारिक उत्सव। गांधी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। बाद के महीनों में उन्होंने धार्मिक हिंसा को रोकने के लिए कई आमरण अनशन किए। इनमें से अंतिम 12 जनवरी 1948 को किया गया था, जब वह 78 वर्ष के थे। भी अप्रत्यक्ष लक्ष्य भारत पर पाकिस्तान को कुछ नकद संपत्ति का भुगतान करने के लिए दबाव डालना था। कुछ भारतीयों ने सोचा कि गांधी बहुत मिलनसार थे। उनमें से एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोसे भी थे, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी के सीने में 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी थी। गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर भारत में गांधी जयंती एक राष्ट्रीय अवकाश और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी को आमतौर पर, हालांकि औपचारिक रूप से नहीं, भारत में राष्ट्रपिता माना जाता है।